बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच पायलोरी इन्फेक्शन आज हमारी डिजीज़ है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ एच पायलोरी इन्फेक्शन, ये क्या होता है, हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इट इज़ अ बैक्टीरिया दैट कैन कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड गैस्ट्राइटिस। ये एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जो बॉडी में जाके पेप्टिक अल्सर की बीमारी और गैस्ट्राइटिस की बीमारी को पैदा करता है। पेप्टिक अल्सर से मुराद है मैदे का ज़ख़म, और गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि गैस्ट्रिक इशू जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत में पैदा होकर सीने की जलन, गले की खराश और फिर सर दर्द का सबब भी बनता है। इसकी बुनियादी सिम्टम्स होती हैं डल और बर्निंग स्टमक पेन, यानी कि हल्का और जलनदार मैदे का दर्द जो बाज़ दफ़ा सीने की तरफ बढ़ता है और बाज़ दफ़ा नीचे एब्डोमेन के बिल्कुल निचले पार्ट की तरफ चला जाता है। इसकी सेकंड सिम्टम है कि अनप्लान्ड वेट लॉस, यानी कि वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप प्लान नहीं करते, वज़न खुद से कम होता है क्योंकि मैदा खुराक को सही तौर पर हज़म नहीं करता है। और इसकी थर्ड सिम्टम है वो है ब्लडी वोमिट, यानी कि ऐसी उल्टी आना जिसके अंदर खून शामिल होता है, और ये खून जो है वो मैदे के ज़ख़म की वजह से आ रहा होता है, जो कि एच पायलोरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से पैदा हुआ होता है। दिस डिजीज़ कॉज्ड अल्सर्स विच कैन बी ट्रीटेड बाय बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। ये जो एच पायलोरी इन्फेक्शन और जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसको हम अल्सर कहते हैं, और ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। अब इसको मज़ीद क्या कहते हैं? दिस इज़ हेलिकोबैक्टर पायलोरी, यानी कि हेलिकोबैक्टर वो बैक्टीरिया की टाइप है जो ये मर्ज पैदा करती है बॉडी में जाकर। इट कॉज इन्फेक्शन इन स्टमक एंड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये जिस्म के अंदर जहाँ इन्फेक्शन पैदा करता है वो स्टमक होता है, और फिर छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से पर यह ज़ख़म पैदा करता है। यानी एच पायलोरी इन्फेक्शन जो है यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यह स्टमक और छोटी आंत को मुतासर करता है। इन दिस डिजीज़ द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम इनसाइड इज़ इन्फ्लेम्ड। इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि स्टमक की जो अंदर वाली लेयर है वो मुतासर होती है, उसको ये इन्फ्लेम्ड यानी कि सूजन पैदा कर देता है। मैदे के अंदर वाली दीवार की लेयर पर जो सूजन है उसको हम एच पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से जानते हैं। इट इज़ मोस्टली कॉज बाय पुअर सैनिटेशन। इसकी जो सबसे बड़ी बुनियाद है बहुत सारी वजूहात में, वो पुअर सैनिटेशन है, यानी कि हाथ का अच्छी तरह ना धोना और उससे खुराक खाना, या किसी से मुसाफा हाथ मिलाना फिर उसको खाने में इस्तेमाल करना, या किसी का इस्तेमाल किया हुआ गिलास इस्तेमाल करना, या किसी की जगह से कोई पी हुई चीज़ है वहाँ से आपका भी पानी पीना या कोई मशरूब पीना, यानी कि पुअर सैनिटेशन इसका बुनियादी वजह बनता है इस मर्ज़ को फैलने में। इट कैन ईजिली कन्वर्टेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर, ये बहुत आसानी से एक आदमी से दूसरे आदमी तक मुंतकिल होता है। तो इसलिए जिसको एच पायलोरी इन्फेक्शन हो उसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए बाकी लोगों से मुलाकात करने में, हाथ मिलाने में और अपने बर्तन में खुराक इस्तेमाल कराने में। Most scientists have thought that this can be spread through H. pylori contaminated water and food. साइंटिस्ट का ये मानना है और रिसर्च से बात साबित हुई है कि इसका फैलना जो है एच पायलोरी इन्फेक्शन का वो उस पानी से बनता है या उस खुराक से बनता है जिसके अंदर एच पायलोरी बैक्टीरिया कंटेमिनेटेड यानी कि पैदा हो चुका होता है। तो यानी अगर किसी को ये मर्ज है तो उसका इस्तेमाल शुदा पानी, इस्तेमाल शुदा खुराक आपको नुकसान पहुँचाएगा। दिस डिजीज़ कॉज अल्सर विच कैन बी ट्रीटेड बाय द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये डिजीज़ होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन से बड़ी आसानी से ट्रीट की जा सकती है। अब हम इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं जो बेसिक सिम्टम्स है, ताकि हमें समझ आ सके कि हमें यह पता लग सके कि हमारी बॉडी में एच पायलोरी इन्फेक्शन जो है पैदा हो चुका है। डल एंड बर्निंग पेन, हल्का और जलनदार दर्द होता है मैदे के तरफ, मैदे के ऊपरी हिस्से में या मैदे के नीचे के हिस्से में। अनप्लान्ड वेट लॉस, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है जिसकी हमने कोई प्लानिंग ना की होती हो। ब्लॉटिंग, उपकाई आती है, यानी खाना खाने के फ़ौरन बाद या खाली पेट उपकाइयाँ आती हैं और ऐसा महसूस होता है कि मैदे से ये एक झटका जो मुंह की तरफ आता है। नौजिया एंड वोमिटिंग, नौजिया मुसलसल मतली रहती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है खुराक नहीं खा सकता, और जब खुराक खा लेता है तो वोमिटिंग उसको उल्टी हो जाती है। ब्लडी वोमिट, और अक्सर वोमिट जो है उसमें खून शामिल होता है और उसकी वजह यह होता है कि ये इन्फेक्शन मैदे के अंदर होता है और मैदे से जब खुराक बाहर आती है मुंह के ज़रिए तो उसमें जो इन्फेक्शन की वजह से ब्लड होता है वो शामिल होता है। इनडाइजेशन, यह हम कहते हैं डायस्पेप्सिया, इसकी भी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप डिटेल से डायस्पेप्सिया इनडाइजेशन को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनडाइजेशन जो है वो एच पायलोरी की एक ख़ास सिम्टम है, आपके अंदर बदहज़मी पैदा हो जाएगी, यानी कोई भी चीज़ आप हज़म नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे वो हार्ड हो।
स्पाइसी डिशेस तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो जाएंगी उनको डाइजेस्ट करना। फिर एक है बर्पिंग। बर्पिंग का मतलब होता है कि मुंह से अचानक हवा निकल आना, यानी कि एक झटके के मानंद मुंह फूलना और एकदम हवा निकलना, और ये हवा मैदे से मुंह की तरफ आती है। डार्क स्टूल, यानी स्टूल इतना डार्क होता है, इसके डार्क होने की वजह ये होती है कि स्टूल में ब्लड मिलकर आ रहा होता है जो उसके कलर को डार्क करता है। ये बज़ाहिर आंखों से नेकेड आई से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये डार्क स्टूल अगर हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराएंगे तो हमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बारे में बताया जाएगा। और आखिरी इसकी सिम्टम है लॉस ऑफ एपेटी, यानी कि भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, तमाम मतली होना, वोमिट होना, मैदे का ज़ख़म होना, फिर उसमें इंडाइजेशन होना, तो वो लॉस ऑफ एपेटी यानी कि भूख को ख़त्म कर देगा। अब इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यकीन वजूहत की वजह से होती है। उसमें सबसे पहले कि हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है कि वरासत से मुंतकिल होती है, कि अगर आपके दादा, परदादा, नाना, नानी ख़ानदान में किसी भी शख्स को मुंतकिल है ये बीमारी, तो आप तक आ सकती है। इसका सेकंड कॉज है ओल्डर एज। बड़ी उम्र में जाके मैदा ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी ना होने के बराबर होती है, इस वजह से डिजीज़ जनरेट होती है। थर्ड है अल्कोहल एब्यूज़, यानी ऐसी मेडिसिन या डायरेक्ट अल्कोहल का इस्तेमाल करने से भी ये बीमारी पैदा होती है। डायबिटीज़ में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हैविंग एच पाइलोरी। ऐसे पेशेंट जिन्हें शुगर का मर्ज़ डायबिटिक्स हैं, उनके अंदर एच पाइलोरी पैदा होने का फैक्टर आम लोगों की बनिस्बत ज़्यादा होता है। और एक रिस्क फैक्टर जो है वो ये है कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, यानी कि ऐसी लाइफ स्टाइल जिसमें मदरजा झेल चीज़ें शामिल हैं, जिसमें क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी बहुत ज़्यादा कोई शख्स अगर स्ट्रेस की कंडीशन में है और स्ट्रेस लेता है तो इसकी वजह से उसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाएगा। कॉफ़ी ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा यूज़, उसका जो है एक्सेस यूज़ ऑफ कॉफ़ी का भी हमें एच पाइलोरी में मुब्तला करेगा। स्मोकिंग, जाहिर सी बात है स्मोकिंग बहुत सारी बीमारियों की बुनियाद बनती है और उसमें एच पाइलोरी भी एक बीमारी है जो उसकी बुनियाद बनती है, स्मोकिंग। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये आपके सीने की नाली यानी सांस की नाली, खुराक की नाली की डिजीज़ है। जाहिर सी बात है अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है तो वो पल्मोनरी डिजीज़ को भी इम्पैक्ट डालता है और उसको भी जनरेट करता है। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें एच पाइलोरी होता है। अब आखिर में वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। हमने 3 मेडिसिन का यहाँ पे इंतखाब किया है आपके लिए एच पाइलोरी इन्फेक्शन में, जैसे हम अल्सर भी कहते हैं, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम, नंबर 2 पे नाइट्रिक एसिड और नंबर 3 पे है नक्स वोमिका। इन तीनों मेडिसिन को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 10 कतरे 1 घूंट उबले हुए पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। आप एक मेडिसिन को सुबह ले सकते हैं, नंबर 2 को दोपहर में और नंबर 3 को शाम में, और तकरीबन 10 दिन तक आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू करें। उसके बाद 5 दिन का गैप देके दोबारा 10 दिन तक इसको कंटिन्यू करें। तो इस तरह 20 डेज़ के बाद आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ और इफेक्टिव फ़र्क महसूस होगा। और उसके बाद अगर फर्दर आपने इसको यूज़ करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके मुझसे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक बात हो रही है कि अगर आपका केस क्रॉनिक है तो फिर इसके अंदर जो मैंने पावर आपको बताई है 200 पावर पोटेंसी, वो यूज़ नहीं करें, ना काम आएगी। आप मुझसे रब्ता करने के बाद प्रॉपर अपना केस डिस्कस करें और अपने लिए प्रॉपर मेडिसिन रिकमेंड करवाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप पसंद करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच